नाज़रीन व सामीन, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदबी। जिसके माँ बाप फौत हो जाएं, दुनिया से रुखसत हो जाएं, वो यतीम नहीं है, बल्कि यतीम वो है जो इल्मो अदब से यतीम हो, जिसका सीना इल्मो अदब से खाली हो और जिसकी अमली ज़िंदगी इल्मो अदब से आरी हो। 15 जून को न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने हिंदुस्तान के शहंशाह और बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है और उसके लिए माफ़ी नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क के गोशे गोशे और कोने कोने से उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि लोगों का मुतालबा पूरा करें और ये मुतालबा किसी विशेष मज़हब ख़ास धर्म का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जो शख्स गरीब नवाज़ को मानता है, उनकी अकीदत को अपने सीने में सजाए रखता है, खा वो किसी भी मज़हब का हो और किसी भी धर्म का हो। लिहाजा हुकूमत जल्द अज जल्द उसे गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सज़ा दे। ये कल भी हमारा मुतालबा था, आज भी मुतालबा है और कल भी मुतालबा रहेगा। जब अमीश देवगन ने खुद को फंसता हुआ देखा, चारों तरफ से गिरफ्तारियों की आवाज़ सुनी, तो अपने स्टूडियो में जाकर के बहुत ही चालाकी के साथ एक वीडियो जारी करता है वो कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खुद अजमेर जाता हूँ, वहाँ इबादत करता हूँ, वगैरह वगैरह। उसकी ये सारी बातें नाकाबिले कबूल हैं, हरगिज़ नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि जब गुफ्तगू गरीब नवाज़ की चल रही थी तो फिर उसका मकसद कुछ और कैसे हो सकता है। जब बात गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से हो रही थी तो फिर वो कुछ और मतलब कैसे पेश कर सकता है। इसलिए उसकी माफ़ी बिल्कुल भी कबूल नहीं की जाएगी और वो सख्त सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। हुकूमत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उसके खिलाफ और सख्त से सख्त सज़ा दे उसको। हम इस फितने का दरवाज़ा यहीं बंद कर देना चाहते हैं। अगर आज उसकी माफ़ी कबूल कर ली गई तो कल कोई निज़ामुद्दीन औलिया की शान में गुस्ताखी करेगा, परसों कोई मखदूम पाक की शान में गुस्ताखी करेगा, फिर कोई खड़ा होगा चिराग दहलवी की शान में गुस्ताखी करेगा और जब फंसता हुआ खुद को देखेगा तो वीडियो जारी करेगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था। इसलिए इस फितने के दरवाजे को यहीं बंद कर दिया जाए और उस शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और याद रखिए, इस शख्स ने मुल्क में फितना पैदा करने का काम किया है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना ये कत्ल से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि फितने लाखों लोगों की जानें ले लेते हैं, शहर के शहर बर्बाद कर देते हैं, बस्तियां उजाड़ देते हैं। कितनी माँ अपने बेटों को खो देती है, कितनी बीवियां अपने शौहरों को खो देती हैं। फितना उस बला का नाम है, उस चीज़ का नाम है। लिहाजा इस तरह के फितना पैदा करने वाले एंकर्स पर और न्यूज़ चैनल्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा मुतालबा है और मुल्क के हर उस फर्द का मुतालबा है जो मुल्क में अमन चाहता है, मुल्क में सुकून चाहता है, मुल्क में इत्मीनान की वकार की फ़ज़ा देखना चाहता है। हुकूमत सारे लोगों के मुतालबे को जल्द से जल्द पूरा करे। और साथ ही साथ मैं उन मुजाविरीन से भी बात करूंगा कि जो गरीब नवाज़ के नाम की सुबह शाम रोटी सेकते हैं, गरीब नवाज़ के सदक़े में अपने बैंक और बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जिनके घरों में चूल्हे गरीब नवाज़ के नाम पर जलते हैं, आज उनके मुंह में दही क्यों जम गया? आज उनकी ज़बानों पे लकवा क्यों लग गया? आज उनकी ज़बानें गूंगी क्यों हो गई? जब कहीं से कोई आलिम हक उनके ताल्लुक़ से बात करे तो फ़ौरन मीडिया में आते हैं, फ़ौरन न्यूज़ चैनल्स में आते हैं और आकर के सफाई करते हैं, अपनी बरात ज़ाहिर करते हैं अपनी, और बताते हैं कि हम इत्मीनान चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं। आज
मुल्क को सूफियत की तालीम देने वाले बुजुर्ग की शान में किसी ने गुस्ताखी की है, जिसने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अपने अखलाक व किरदार से लोगों के दिलों में अपनी जगह पैदा की, उस बुजुर्ग की अज़मत व रिफ़अत को घटाने की किसी ने नापाक कोशिश की है। और जिस बुजुर्ग के नाम की रोटियां तुम खाते हो, उस बुजुर्ग की शान में किसी ने गुस्ताखी की है। तो आज तुम्हारी ज़बानों पर ताला लग गया। तुम्हारी ज़बानों पर आज ताला क्यों लग गया? मैदान में कूदो और आकर के हक बात कहो। सिर्फ घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। और ये भी याद रखो कि जिन नेताओं को साथ में ले जा करके उनकी चादरें तुमने गरीब नवाज की दरगाह में चढ़ाई है, अपनी बात उन तक पहुंचा को देखो कि तुम्हारी हैसियत उनकी निगाह में क्या है। आज तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारी वक़ात उनकी निगाह में क्या है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, हक को कबूल कर लो। जो सच है सच को मानो और अलल ऐलान डंके की चोट पर जो सच है उसको कह दो। आखिर में मैं फिर मुल्क के अपने सारे भाइयों से कहूंगा कि जिस तरह से अलग अलग जगह से FIR इस मरदूद, जाहिल, अल्लड़ बैल गुस्ताख के ताल्लुक से दर्ज कराई जा रही है, बराबर दर्ज कराई जाए जब तक कि इसको सज़ा ना हो जाए, जब तक कि इसको हुकूमत गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दे। उस वक्त तक आप अपना मुतालबा बराबर जारी रखें और इस अल्लड़ बैल को ये बात अच्छी तरह समझा दिया जाए कि शर्ट की जेब में पेन खोस करके कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा होता है उस वक्त जब दूसरों की ताज़ीम करता है, दूसरों का अदब करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन व सुकून का गहवारा बनाए, इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम फरमाए और बुजुर्गान दीन की अज़मत व वक़ार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।